कृषि कानूनों की वापसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि हमने आपको दिन में भी सुना था ओवैसी साहब, आप कह रहे थे कि ऐसा ही अन्य कानूनों पर भी होना चाहिए। पहली प्रतिक्रिया, सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर ऐलान किया है कि इसी महीने संसद सत्र में वापस लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कानून को वापस लिया है इसलिए वापस लिया क्योंकि ये किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल ज्यादा चल रहा है और प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके हैं, उनकी सरकार महसूस कर चुकी है कि सरकार को पॉलिटिकल लॉस होने जा रहा है, जमीन उनके पैरों से खिसक रही है। इसीलिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस लिया। तीसरी अहम बात यह है कि ये सरकार जब जनता रोड पर निकल कर आकर प्रोटेस्ट करती है तो ये डरती है, वो जनता को डरा सकती है, हरास कर सकती है, जेल को भिजा सकती है, आतंकवादी, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कह सकती है। मगर जब लोग, जनता जुट जाती है और ठहर जाती है तो सरकार अपने कानून को वापस लेना पड़ा। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस बात को महसूस कर चुके थे कि जिसके लिए कानून बनाया गया था बिलियनियर्स के लिए, वो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आने वाले चंद महीनों में जो प्रदेशों में चुनाव है, अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को हालत मजबूरी में यह कानून को वापस लेना पड़ा। आप कह रहे हैं कि सरकार ने संविधान के हिसाब से कानून नहीं बनाया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। क्या देश का किसान उन्हें माफ कर देगा? क्योंकि किसान अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है, वो तो खुशी मना रहे हैं। देखिए, आपको यह सोचना चाहिए सरकार को कि आपने कानून बनाया क्यों? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो स्टेट लिस्ट में आता एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। आप कानून नहीं बनाते तो 700 किसानों की मौत नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री वाकई में किसानों की मदद करना चाह रहे हैं तो एमएसपी का ऐलान करें, फौरन ऑर्डिनेंस जारी करें। क्यों 29 तारीख तक वेट करते? जब आप दूसरे अपने कामों के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, इसका जारी कर दीजिए। और तीसरा, सरकार को उन 700 किसानों को जिनकी मौत हुई है उनके लिए, उन पीड़ित परिवारों को एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें, ताकि एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो इंसान की जान की कीमत दौलत से तय नहीं होती, मगर कम से कम उन किसानों को ये महसूस तो होगा कि कोई तो है जो हमारी हमसे हमदर्दी कर रहा है, हमारे जो बच्चे यतीम हो चुके हैं उनके सर पर हाथ रख रहा है। आज कृषि कानून की वापसी के बाद आपने सीए को वापस लेने की मांग की है। अब इस सवाल पर आते हैं, क्या दोनों को एक साथ जोड़ना सही है? किसान कृषि कानूनों जो बदलाव कृषि क्षेत्र में किए जा रहे थे उसके खिलाफ थे, आप इसको अब सीए के साथ खड़ा कर रहे हैं। क्या दोनों को जोड़ना सही है? बिल्कुल, इसलिए कि चाहे कृषि कानून हो, CAA का कानून हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मजहब के नाम पर आपने कानून बनाया और वही मुस्लिम जनता का और सेकुलर हमारे जो हिंदू भाई और दलित भाई और इंटेलेक्चुअल्स से जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, खासतौर से शाहीन बाग हो, हमारे महिलाओं हो, इसी वजह से उनकी ताकतवर प्रोटेस्ट की बुनियाद पर सरकार ने अभी तक NPR NRC के रूल्स नहीं बना पाई। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम तो डिमांड करते हैं कि जिस तरह फार्म लॉस को वापस किया गया, ये सरकार को भी चाहिए कि उस CAA के कानून को भी वापस लिया जाए, फौरन रिपेल किया जाए। हाँ, जो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहां पर वहां के माइनॉरिटीज है, उनको आप बुला सकते हैं ना। आपको कौन रोक रहा है? आप उनको दीजिए, वीजा दीजिए और फिर उनको रेफ्यूजी स्टेटस दीजिए। अब ये बार बार कहते हैं कि भाई देखो बांग्लादेश में ऐसा हो, तो भाई आप ही ने तो कानून बनाया और कह दिया कि दिसंबर 2014 से पहले जो है इनको देंगे। अगर आप कानून नहीं बनाते तो अफगानिस्तान में आज तालिबान बैठा है और जो लोग एंटी तालिबान है आप उनको दे सकते थे रेफ्यूजी स्टेटस, आज भी दे सकते। मगर रिलीजन की बुनियाद पर कानून बनाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि CAA कानून को भी इस सरकार को वापस लेना चाहिए। देखिए सर, यूपी में चुनाव है, अखिलेश से लेकर प्रियंका तक इसे चुनाव में हार का डर बता रहे हैं। आप भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रहे हैं। क्या इससे विपक्ष को फायदा होगा या फिर नुकसान हो सकता है अगर किसानों को अपनी तरफ खींचने में प्रधानमंत्री कामयाब हो जाते हैं? देखिए, 700 लोगों की मौत हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है। तो जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है तो उसको पॉलिटिकल फायदा और नुकसान से मैं नहीं देखता। मुझे संविधान बड़ा अजीज है और संविधान के अगर कोई सरकार 300 MP की बुनियाद पर धज्जियां उड़ाना चाहती है तो हमको संविधान को बचाना है, चाहे वो कृषि कानून हो या CAA कानून हो। अब ये जनता तय करेगी कि किसका फायदा होगा, नुकसान होगा, मगर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने CAA कानून में और फार्मर्स के 3 कानून में किया है।